नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी में एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य एवं रोग ये चैप्टर आपका है, जिसमें हमने पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि मानव में सामान्य रोग। तो मानव में सामान्य रोग हमने आपको बताया था कि जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या अदर ऐसे कई फॉरेन एजेंट्स हैं या कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा मानव में रोग होते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मानव में सामान्य रोग। तो मानव में सामान्य रोग हम लोग चर्चा कर रहे थे जीवाणुओं पे, जिसमें हमने टाइफाइड बताया और ऐसे बहुत सारे डिजीज के बारे में हम लोग कॉमन कोल्ड के बारे में चर्चा किए हैं। तो ये जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग थे। निमोनिया पे हम लोग चर्चा किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग, डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो प्रोटियस एनिमल जो एक कोष की, जिनकी शरीर एक कोष की होती है, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनकी पूरी बॉडी एक कोशिका की बनी होती है। तो इस प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में अक्सर करके पूछा जाता है कि जीवाणुओं से होने वाले रोग को विस्तृत में वर्णन कीजिए, या देता है कि मानव सामान्य रोग से आप क्या समझते हैं, किन किन रोग जनकों से रोग होता है। तो ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। तो आप विशेष करके आप सभी डिजीज को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे ये कैसे होता है और किन के कारण होता है, इनका उपचार क्या होता है। कभी कभी पर्टिकुलर 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है कि मलेरिया किससे होती है। तो मलेरिया होने का कारण क्या है, उनका रोकथाम क्या है, उनका उपचार क्या है, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी प्रकार से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग सबसे पहले हम लोग पेचिस पे डिस्कस करेंगे। पेचिस या इसी को हम लोग अमीबियासिस या डिसेंट्री और अमीबियासिस कहते हैं। ये पेचिस होता क्या है, आप सभी लोग जनरल भाषा में लोग जानते हैं कि पेचिस क्या होता है। ये पेचिस भी बिल्कुल जैसे टाइफाइड पे हम लोग बात किए थे कि टाइफाइड भी ज्यादातर जो रोगी होते हैं, जो टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति होते हैं, उनके मल या दूषित जल या दूषित भोजन के कारण ही होता है। तो उसी प्रकार से पेचिस भी जो होती है वो दूषित जल और भोजन के कारण ही होती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस अमीबा से या इस प्रोटोजोआ से अगर वो संक्रमित है तो उनके मल मूत्र में ये बड़े आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और उनके मल के साथ वो क्या होती है, बाहर त्याग दी जाती है और उसके कारण, चाहे मक्खियों के कारण या किसी भी हवा के द्वारा अगर वो उड़ के हमारे भोजन या जल में जाती हैं तो उससे स्वस्थ व्यक्ति को ग्रहण करने से भी क्या होता है, ये रोग हो जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पेचिस या अमीबियासिस है क्या। तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक ऐसा परजीवी है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक ऐसी परजीवी है जो एक कोष की होती है। आप यहाँ फिगर देख पा रहे होंगे, ये एक कोष की अमीबा, बिल्कुल अमीबा की एक प्रजाति है, अमीबा की तरह होते हैं एंटमीबा। इनकी जो बॉडी है यूनिसेलुलर होती है, यानी एक कोशिकीय की होती है। इनमें न्यूक्लियस होता है, बाहर से पूरी प्लाज्मा लेमा से घिरी होती है और इनमें एक झूठा यानी कूट पाद पाई जाती है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी स्यूडोपोड के द्वारा वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, क्योंकि एक कोष की एनिमल में किसी प्रकार के उनके मोशन करने के या मूवमेंट करने के लिए, उनको लोकोमोट करने के लिए किसी प्रकार का स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो ये अपने बॉडी के एंटीरियर पोर्शन पे, यानी जो आगे का भाग होता है उस पे ये क्या करते हैं, एक झूठे पाद का यानी कूट पाद का निर्माण करते हैं, जिससे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी के कारण ये क्या करते हैं, मूव होते रहते हैं और इनके बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म पाई जाती है। अब देखिए ये पेचिस होता कैसे। अशुद्ध जल से होने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग पेचिस है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो पेचिस है ये भी कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, दूषित जल भोजन से क्या होती है, ये पेचिस है। उसके बाद जो पेचिस है एक अमीबिक एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक या एंटमीबा नामक सूक्ष्म रोगाणुओं से ये उत्पन्न होती है। आप हमेशा याद रखेंगे कि पेचिस किससे होती है, एंट अमीबा से होती है। एक विशेष प्रकार का ये प्रोटोजोन है जिसे हम एंट अमीबा कहते हैं। पेचिस जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक पेचिस होता है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है, एक होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, जो आप पढ़ रहे हैं।
तो जो जीवाणुओं द्वारा होता है ये बेहद घातक होती है। इसमें व्यक्ति में एक पूरी उनकी एलिमेंट्री कैनाल क्षतिग्रस्त होने लगती है, जिससे उस व्यक्ति की अगर उनका रोकथाम नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये प्रोटोजोआ जीवाणु द्वारा होने वाले एक साइजेरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा जीवाणु है जिससे पेचिश होती है। हमेशा आप याद कर लीजिएगा, एक नंबर में पूछा जाता है कि जीवाणु द्वारा होने वाले पेचिश, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो आप हमेशा याद रखेंगे एक साइजेरिया एक ऐसी बैक्टीरिया है जिससे पेचिश होती है, ठीक है, अक्सर होती है। दूसरा है प्रोटोजोआ द्वारा जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, जो हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पेचिश के लक्षण। कोई भी रोग होता है तो उनके लक्षण कैसे आप पहचानेंगे कि ये वही रोग है। उनका एक विशेष लक्षण होता है हमारे शरीर में, उस रोग के होने के बाद एक ऐसी लक्षण प्रकट होती है जिसके द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि ये रोग है। तो पेचिश के कौन कौन सा लक्षण है? पेचिश में कह रहा है कि पेट में ऐंठन होती है और बार बार दस्त होती है। क्या होती है? पेचिश में पेट में ऐंठन होती है और उसके साथ साथ क्या होती है? दस्त भी होती रहती है, लगातार दस्त होती रहती है। अगला पॉइंट है पेचिश अधिक होने पर मल के साथ रक्त श्लेष्मा, यानी अगर ये पेचिश ये डिसेंट्री अगर क्रोनिक हो गया, काफी पुराना हो गया, तो उसके में क्या होता है कि जो हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल होती है तो इसमें श्लेष्मा पाई जाती है। ये श्लेष्मा पूरी क्षतिग्रस्त होने लगती है और क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ क्या होते हैं, ये मल के साथ ये पूरी श्लेष्मा जो होती है वो निकलना शुरू कर देती है और उसके साथ साथ मल के साथ क्या आता है, ब्लड भी आना शुरू कर देता है, खून आना शुरू हो जाता है, तो उसको लोग खूनी पेचिश लोग कहते हैं। पेचिश में जो प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ये क्या होती है, जब काफी क्रोनिक हो जाती है तो ये आंत में, जिगर में, तिल यानी स्प्लीन तक पहुंच जाती है और ये फोड़े या अल्सर उत्पन्न करते हैं। अल्सर क्या होता है? ये क्या करती है, एंटमीबा जब हमारे स्टमक में पहुंचती हैं तो ये क्या करती है, स्टमक के साथ साथ हाथों में जाती है तो वहां की जो श्लेष्मिक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उनको पेनिट्रेट करते हैं, घेरते हैं, छेदते हैं और उनके पेनिट्रेशन से क्या होती है, वहां की दीवारें क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां क्या हो जाती है, घाव बनने लगती है और घाव बनने के साथ साथ उसमें रक्त का स्राव भी होने लगता है और वो रक्त स्राव मल के साथ क्या होती है, वो बाहर निकलती जाती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो पेचिश है हमेशा इसको याद रखेंगे कि किसके द्वारा होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जो एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल अमीबा के समान होते हैं और इनके लक्षण क्या है, पेचिश में पेट में ऐंठन होती है, ऐंठन के साथ साथ बार बार दस्त होता रहता है और पेचिश अधिक होने पे मल के साथ रक्त आने लगता है, यानी ब्लड आने लगता है और उसमें जो श्लेष्मा है वो भी क्या होती है, मल के साथ स्रावित होना शुरू कर देती है और साथ ही साथ ये जब हमारे आंत यानी जिगर लीवर में पहुंच जाती है तो वो क्या करती है, वहां पे फोड़े और अल्सर बंद करते हैं। तो इसको आप एक बार नोट करेंगे और पुनः एक बार आप देखते रहेंगे। हम आगे अब बताते हैं पेचिश के लक्षण और उनके उपचार बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पेचिश के कारण। तो पेचिश होता क्यों है, हमने अभी आपको बताया कि बिल्कुल ये भी हैजा की तरह, आप हैजा जानते होंगे, जो इनका वाहक मक्खियां होती हैं, ये रोग मक्खियां ज्यादातर फैलाती हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये पेचिश भी फैलता है। ये मक्खियां क्या करती हैं, जो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका मानव के विष्टा यानी उनके फीकल मैटर में पाई जाती हैं और वो किसी भी खुले स्थान पे अगर वो शौच करता है तो वहां पे मक्खियां बैठती हैं और बड़े आसानी से मक्खियां उनका वाहन करती हैं और वो खाद्य पदार्थों में, जल में या अदर ऐसे खाद्य पदार्थों में बैठ के वो क्या होती है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब हम लोगों को जानकारी ये होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को पेचिश हो जाता है तो उस रोगी के साथ हम या उनका कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उनका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये है कि जो हम हैजे के रोग में हम कॉलरा में सावधानी बरतते हैं, वही सावधानी हमें इनके साथ भी करनी होती है। जैसे
गंदगी की रोकथाम। अपने आसपास मोहल्ले कॉलोनी में आप देखेंगे किसी प्रकार का नाली ना भरा हो, गंदगी ना हो, कूड़े का जमाव ना हो, घर में कूड़े ना हो, कोई चमड़ा या कोई ऐसे पदार्थ हो जो गलने वाली हो वो सड़ ना रही हो, तो इनका विशेष ध्यान देना होता है। दूसरी बात, जल की शुद्धता। आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है जल की शुद्धता, हमें क्या करनी चाहिए? जल की शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए और जल हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जल का प्रयोग करते हैं तो जल हमेशा ढका होना चाहिए। बच्चों, आपको बता दें, आप मार्केट में जाते हैं, फुल्की है, चाट है, वगैरह वगैरह खाते रहते हैं, मोमोज बहुत फेमस है आप लोगों का, तो वो क्या है, आप खा लिए, वहां पे आप हैंड वॉश भी नहीं करते, हाथों को धुलते भी नहीं है, और जो दुकानदार पानी रखा होता है उनका खुला होता है, या वो चाट वगैरह बनाता है, उनके आलू पे, टिकिए पे, फुल्की पे मक्खियां बैठती रहती हैं और उसी को बड़े चाव से हम लोग खाते हैं। तो ऐसे सावधानियां आपको बरतनी है कि खुले हुए चीजों को बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। जो जल का सोर्स खुला हो उनके जल को बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है, घर के जल को ही प्रयोग करें। उसके बाद खाने पीने की सावधानी, हम लोग फल फूल सब्जियां जो भी लाते हैं उनको अच्छे तरीके से धुलना चाहिए, और साथ ही साथ बिना सब्जी को, हरी सब्जियों को विशेषकर बिना अच्छी तरह पके कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और रोगी का पृथक्करण, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोगी का पृथक्करण। हम लोग करते क्या है कि रोग, कोई भी रोग होता है तो उसको बहुत ही हल्के में हम ले लेते हैं। कभी भी कोई भी रोग हो, वो अगर आपका संक्रामक है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे बड़े आसानी से पहुंच सकता है या हो सकता है। तो इसीलिए रोगी का पृथक्करण, पेचिश के दौरान उस रोगी को पृथक करने का मतलब कि आप उनका कमरा सेपरेट कर दो, उनके कपड़े को सेपरेट कर दो, उनके बिस्तर को सेपरेट कर दो, यहां तक कि अगर हो सके खाने के बर्तनों को भी हमें क्या करना चाहिए? सेपरेट कर देना चाहिए। और अगर वो घर के शौचालय को प्रयोग में लाते हैं तो शौचालय की रोज सफाई होनी चाहिए और अच्छे से उन्हें रहना चाहिए, और मुख्य रूप से उन्हें एक अच्छे सलाहकार चिकित्सक की जरूरत है जो उन्हें तुरंत सूचना देनी चाहिए और उनसे मिलना चाहिए जिससे उनको लाभ हो। तो धन्यवाद, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, समझें